बस खराब सड़क पर गार गार करती जा रही थी। हर गद्दे पर आयशा को जितनी भी तकलीफ हो रही थी उतनी अफसोस भी। उसने अपना हैंडबैग मजबूती से पकड़ा हुआ था, दिलगम से भरा हुआ था। वो कई सालों से अपने गाँव नहीं गई थी, अपनी शादी के बाद से नहीं। मीठी और तकलीफ दे दिन उसके जहन में ठहर रही थी। बचपन के रोशन रंग, हवा में चमेली की खुशबू, सब एक दौर के ख्वाब जैसा लग रहा था। आयशा ने आंखें बंद कर लेन कोशिश कर रही थी कि उन यादों को दूर भगा दे। उसका शोहर सलमान उसके बगल में बैठा था, उसका चेहरा बेहिस था। इन सफारों में वो कम ही बोलता था। उसकी खामोशी बहुत कुछ कह रही थी, उनके दरमियान बदती हुई दूरी की याद दिला रही थी। ये सफर उसका अपना आइडिया था, अपने खानदान से दोबारा मिलने का मौका। आयशा के लिए ये शेर की मगारा में जैन जैसा लग रहा था। बस अचानक रुक गए, आयशा को वापस हकीकत में लाती हुए। वो उतरी, दोपहर का सूरज उस पर तप रहा था। उसके गांव के मंजर और खुशबू उस पर छा गए। बच्चे डस्टी गलियों में खेल रहे थे, उनकी हंसी हवा में गूंज रही थी। लेकिन इस खूबसूरत मंजर के पीछे आयशा को तनाव एहसास हो रहा था। राज़ों का जो बंद दरवाजों के पीछे कहे जा रहे थे। जब वो सलमान के एंसेस्ट्रल गार की तरफ जा रहे थे, आयशा को यह एहसास नहीं छोड़ रहा था कि ये सफर सब कुछ बदल देगा। वो बस ये नहीं जानती थी कि बेहतर के लिए या बदतर के लिए। घर का बड़ा सा लकड़ी का दरवाजा उसके सामने था, उसके अनिश्चित मुस्तकबिल की निशानी। आंगन में हर तरफ शोर था, रिश्तेदार उनके गिरद जमा था, उनकी आवाजें मुबारकबाद और दुआन से भरी हुई थी। आयशा ने मुस्कुराने की कोशिश की, खुशी के माहौल में इनको जैन की। सलमान का छोटा भाई हमजा शादी कर रहा था। आंगन आने वाले जश्न के जोश से भरा हुआ था। आयशा उन जवान लड़कियों को देख रही थी जिनके हाथों पर मेहंदी के खूबसूरत डिजाइन बने हुए थे। वो खुसुर फुसुर कर रही थी और हंस रही थी। यूस अपनी शादी याद आई, वो उम्मीद और वो डर जो उसके अंदर जंग कर रहे थे। उस वक्त वो उम्मीद से भरी हुई थी, यकीन था कि सलमान के लिए उसका प्यार सब पर गालिब आ जाएगा। उस पर उदासी की लहर छा गई जब उस एहसास हुआ कि वो कितनी नादान थी। सलमान और उसकी दबंग मान के साथ रहने के सालों ने उसकी रूह को कमजोर कर दिया था। वो सोने के पिंजरे में कैद परिंदे की तरह महसूस कर रही थी, खुले आसमान की आजादी के लिए तरस रही थी। मसालों की खुशबू रसोई से आ रही थी, जहां औरतन शादी की दावत तैयार करने में मसरूफ थे। आयशा का पाइप मुल गया, उसने खाने की जिंदगी की ख्वाहिश को दी थी। जब उसने मुस्कुराते हुए चेहरों को देखा तो वो सोचे बिना रह सकी क्या कोई उसकी तरह खोया हुआ और अकेला महसूस करता है। आयशा का दिल तेज धड़कने लगा। आंगन के दूसरी तरफ